दोस्तों, देव आनंद बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश हीरोज में से एक रहे हैं। देव आनंद के स्टाइल और उनके अभिनय के लाखों दीवाने हैं। गाइड, ज्यूल थीफ, गैम्बलर, हीरा पन्ना जैसी कई बेहतरीन फिल्में देने वाले देव आनंद के पीछे लड़कियां दीवानी थी और उनकी एक झलक देखने को बेताब रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनय की दुनिया को नया आयाम देने वाले देव आनंद ने कभी राजनीति में भी हाथ आजमाया था। देव आनंद ने इंदिरा गांधी के विरोध में एक राजनीतिक दल का गठन किया था। हालांकि ये राजनीतिक दल अधिक समय तक नहीं चला। आइए आज बात करते हैं देव आनंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद है। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर के शकरगढ़ में जन्मे देव आनंद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। देव आनंद इंग्लिश लिटरेचर से बीए की पढ़ाई करने के बाद अपना घर छोड़ एक्टर बनने मुंबई आ गए थे। 2 साल तक संघर्ष करने के बाद साल 1946 में उन्हें पहली फिल्म हम एक हैं से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। एक्टर बनने से पहले देव आनंद एक क्लर्क के तौर पर काम किया करते थे। सदाबहार अभिनेता को पहली सैलरी सिर्फ 85 रुपये मिली थी। वो मिलिट्री सेंसर ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें 160 रुपये सैलरी मिली थी। देव आनंद ने विद्या, जीत, शायर, अफसर, 2 सितारे और सनम समेत 116 फिल्मों में काम किया। आखिरी बार देव आनंद को फिल्म चार्जशीट में देखा गया था, जो अभिनेता के निधन से 3 महीने पहले रिलीज हुई थी। देव आनंद ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनकी यह राजनीतिक पारी ज्यादा देर नहीं चली। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान कई फिल्मी सितारों और बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया था। इनमें से एक थे फेमस एक्टर देव आनंद। उन्होंने कांग्रेस के विरोध में नेशनल पार्टी का गठन किया था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता सरकार का दौर आया। 1977 में बनी जनता सरकार के पतन के बाद फिर से नए चुनाव का ऐलान हुआ। जब जनता सरकार गिरी और नए चुनाव का ऐलान हुआ तो बॉलीवुड ने राजनीतिक दल का गठन करने का फैसला लिया। 4 सितंबर 1979 को मुंबई में नेशनल पार्टी के गठन की घोषणा की गई और पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हो गया। इस पार्टी में देव आनंद और उनके भाई विजय आनंद के अलावा निर्माता निर्देशक वी शांताराम, जीपी सिप्पी, श्रीराम बोहरा, IS जौहर, रामानंद सागर, आत्माराम, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, साधना, संजीव कुमार, प्राण जैसे अनेक सितारों के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। पार्टी की पहली रैली मुंबई में हुई थी। इस रैली में भारी भीड़ जुटी थी, जिसे देखकर नेता से लेकर आप लोग भी हैरान हो गए थे। कहा जाता है कि बाद में कुछ लोगों ने फिल्मी सितारों को सलाह दी थी कि राजनीति में पड़ना उनके फिल्मी करियर के लिए ठीक नहीं रहेगा। लोग पीछे हटना शुरू हो गए और धीरे धीरे ये राजनीतिक पार्टी खत्म हो गई। देव आनंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में काफी रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सुरैया की नानी अलग धर्म की वजह से इस रिश्ते की खिलाफ थी, जिसकी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद सुरैया ने कभी भी विवाह नहीं किया। हालांकि देव आनंद ने 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने बॉलीवुड में 65 से अधिक वर्षों तक काम किया और 114 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 92 फिल्मों में उन्हें मुख्य नायक की भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्में भी की। देव आनंद की 88 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 2011 को लंदन के द वाशिंगटन में फेयर होटल में उनके कमरे में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। देव आनंद आज चाहे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अभिनय से सजी फिल्में आज भी दर्शकों को बहुत लुभाती है।